जाना जाता है। अपने अंदर कई राज छुपाए बैठा है। ये राज दफन है जमीन में, कहीं अंधेरों में, बंजर गहराइयों में। ऐसा माना जाता है कि ये राज अगर राज ही रहे तो अच्छा है। इजिप्ट सुनते ही मन में पहला ख्याल आता है पिरामिड्स का और दूसरा ख्याल आता है ममीज। ममीज मिस्र में छुपी मिस्ट्रीज में से एक है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और थ्योरीज के साथ साथ ममीज के बारे में लोकल फोक टेल्स भी मौजूद है। इन सभी थ्योरीज पर दुनिया भर के जर्नलिस्ट की नजर रहती है और ऐसा माना जाता है कि ममीज से जुड़े राज को राज रखने में दुनिया भर की सरकारें खासी मशक्कत करती हैं। लेकिन ऐसा आखिर क्यों है? भारत में भी एक ऐसी ही मम्मी मौजूद है और वो भी अपने अंदर कुछ राज छुपाए हुए है। आज इंडिया क्लासिफाइड के इस एपिसोड में सुनिए इंडिया में पाए गए 500 साल पुराने मम्मी की कहानी, द मम्मी ऑफ सांगा टेंसेन। नमस्कार, मैं हूं पूरब। सालों से हमने हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट को ममीज के बारे में बातें करते हुए सुना है। ऐसा माना जाता है कि इजिप्ट में सिर्फ राजाओं और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज की ही ममीज बनाई जाती थी और इस प्रोसेस में मृत शरीर पर बैंडेज बांधकर और कुछ खास तरह का लेप लगाकर इन्हें प्रिजर्व किया जाता था। ममीज पर कई हॉलीवुड फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन आज भी इस सब्जेक्ट पर कई स्टडीज की जा रही हैं। इन स्टडीज को पब्लिक डोमेन में रिलीज करने से पहले सरकारी अनुमति की जरूरत पड़ती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ममीज और ममीफिकेशन के प्रोसेस के बारे में मौजूद जानकारी आधी अधूरी ही है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर कई सरकारें ममीज से जुड़ी इंफॉर्मेशन को कभी पूरी तरह रिवील ही नहीं करती। यहां सवाल ये उठता है कि ममीज के सब्जेक्ट पर 100% ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? क्या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि पब्लिक डोमेन में आने से लोगों में डर का माहौल पैदा हो जाएगा? लेकिन इजिप्ट अकेला नहीं है। साल था 1975। हिमाचल प्रदेश के गुई नाम के इलाके में एक जबरदस्त भूकंप आया। 6.9 मैग्नीट्यूड के इस अर्थक्वेक से हुई तबाही का जायजा बस लिया ही जा रहा था। उस समय एक इंडियन आर्मी सोल्जर कुछ मजदूरों के साथ मलबा हटाने के काम पर नियुक्त था। खुदाई करते वक्त इस टीम को एक टूटे हुए टोम का हिस्सा मिला। इस लगभग नष्ट हो चुके स्ट्रक्चर के बारे में खोजकर्ताओं तक खबर पहुंची और वहां आर्कियोलॉजिस्ट की एक छोटी सी टीम भी आ गई। कुछ समय तक ये खुदाई जारी रही। फिर एक चीज उनके हाथ लगी। उस समय उन्हें खुद भी नहीं मालूम था कि आखिर ये चीज है क्या। बर्फ से ढके उस स्ट्रक्चर के नीचे से एक ममी निकाली गई। स्मिति वैली में हिमालय के पर्वतों से घिरे हुए इस गांव में मिली बौद्ध साधु सांगा टेंसेन की मिस्टीरियस ममी। वहां मौजूद एक्सपर्ट्स को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कहा जा रहा था कि ये किसी करिश्मे से कम नहीं है। आने वाले समय में चले कुछ इन्वेस्टिगेशंस के बाद ये जाना गया कि ये ममी सांगा टेंसेन की ही है। लेकिन सांगा टेंसेन की मौत 100 वर्ष पहले या 200 वर्ष पहले नहीं, बल्कि 500 वर्ष पहले हो चुकी थी। ये ममी इजिप्शियंस की तरह बैंडेज में लिपटा नहीं था। ये ममी नेचुरल ममीफिकेशन का एक अद्भुत नमूना था। भारत में अपने जैसा शायद इकलौता नमूना। सांगा टेंसेन का ममी इजिप्शियंस ममी से बिल्कुल अलग है। जहां इजिप्शियंस ममीज ताबूत में बंद होकर
सीधा लेटी हुई मिलती हैं, वहीं तेंजिन का मम्मी सिटिंग पोस्चर में पाया गया, घुटने बिल्कुल मुंह से लगे हुए और छाती की ओर सिकुड़े हुए। इस मम्मी का साइज एवरेज ह्यूमन के साइज से काफी छोटा है। इस वक्त इस मम्मी को ग्लास चैम्बर में प्रिजर्व किया गया है। लोकल्स मानते हैं कि सेंगा टेंजिन के सेल्फ ममिफिकेशन की कहानियां उन्होंने बहुत सुनी है। कहा यह भी जाता है कि साइंटिस्ट को इस मम्मी के डीएनए टेस्टिंग में काफी दिलचस्प जानकारी हासिल हुई है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन कहीं भी अवेलेबल नहीं है। आखिर वो क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है? आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इतने साल बर्फ में जमे रहने के बाद भी सेंगा टेंजिन के सर पर उनके बाल अब तक मौजूद थे। इतना ही नहीं, उनके नाखून भी लगातार बढ़ रहे थे। आखिर ये कौन सी टेक्निक थी जिससे एक इंसान का शरीर इतने सालों तक मौसम के हर बदलाव झेलकर भी उसी पोजीशन में बना रहा? इस विषय पर और रिसर्च करने के बाद ये मालूम चला है कि बुद्धिज्म में नेचुरल ममिफिकेशन की टेक्निक्स बताई गई हैं। इस प्रोसेस में सेल्फ ममिफिकेशन के बारे में भी बताया जाता है। दरअसल जापान में सेल्फ ममिफिकेशन की कई एग्जाम्पल्स दिखते हैं। बताया जाता है कि बुद्धिस्ट मॉन्क तय करते थे कि उन्हें अपनी बाहरी दुनिया से कितना ताल्लुक रखना है। आज से करीब हजारों साल पहले से इस टेक्निक को प्रैक्टिस किया जाता था। इस प्रोसेस को फॉलो करने वाले मॉन्क ममिफिकेशन के लिए तैयारी करते थे। इस तैयारी में वो उपवास किया करते थे। सबसे पहले स्टेप में उन्हें चावल, गेहूं या किसी भी तरह के अन्न को अपनी डाइट से निकालना होता था। इसके बाद सिर्फ बेरीज और नट्स खाकर ये मॉन्क्स अपने शरीर पर एक गहरा असर डालते थे। ऐसा करने से उनकी बॉडी के ऑर्गन्स सिकुड़ने लगते थे। इस प्रक्रिया में मॉन्क्स बॉडी में जमे फैट को दूर किया करते थे। बॉडी में जितना कम फैट होगा, उतना ही कम लिक्विड जमा होगा और उतना ही वजन और शरीर का आकार कम होता जाएगा। ये प्रोसेस दर्शाता है कि मॉन्क्स को बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स की विधि कई हजार सालों पहले मालूम थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे? आज डाइटिशियंस, फूड साइंटिस्ट, फिजिकल ट्रेनर्स, ये सभी लोग वेट लॉस और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक भारी फीस चार्ज करते हैं। और इनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो ये सब सीखने के लिए सालों पढ़ाई करते हैं। क्लेम किया जाता है कि मॉडर्न वर्ल्ड में सिखाई जा रही डाइटिंग टेक्निक्स करोड़ों रुपए और क्लिनिकल टेस्ट करने के बाद डेवलप की गई है। जब ये इंफॉर्मेशन आज मालूम हुई, तो सांगा टेंजिन और बाकी मॉन्क्स को ये टेक्निक्स की जानकारी हजारों साल पहले कैसे थी? क्या कोई ऐसी स्टडी पहले भी की गई है? क्या हजारों साल पहले हमें हमारी दुनिया के बारे में आज से भी ज्यादा मालूम था? अगर ऐसा ही है, तो आखिर ये हाईली एडवांस इंफॉर्मेशन कहां है? बताया जाता है कि सेल्फ ममिफिकेशन की प्रक्रिया में उरुशी पेड़ के पत्तों की चाय या सूप पिया जाता था। ये पत्ते जहर से भरे होते थे। इनका मकसद इंसान की जान लेना नहीं था, बल्कि ह्यूमन बॉडी में मौजूद बैक्टीरिया और वायरसेस को मारना था। बॉडी डिकम्पोजिशन का एक ही रास्ता है। बॉडी में जमा हो रहा बैक्टीरिया लगातार ग्रो करता है और फिर पूरा शरीर डिकम्पोज होने लगता है। बैक्टीरिया को सस्टेन करने के लिए पानी की जरूरत होती है और इसीलिए सांगा टेंजिन अपनी बॉडी का वाटर कंटेंट डाइटिंग के जरिए घटा लिया था और बैक्टीरिया को मारने के लिए वो जहरीले पत्तों से बने सूप
या चाय का सेवन करते थे। मॉन्क्स आखिरी दिनों में खुद को एक गुफा में बंद कर लेते थे। यहां वो ना कुछ खाते और ना ही कुछ पीते थे, सिर्फ मॉन्क और उनका ध्यान। उनकी गुफा के बाहर एक घंटी बंधी हुआ करती थी। रस्सी का दूसरा भाग गुफा के अंदर हुआ करता था। मॉन्क्स हर रोज दिन में एक बार उस रस्सी को खींचकर घंटी बजाया करते थे, ताकि बाहर के लोगों को ये मालूम रहे कि वो अभी भी सांसें ले रहे हैं। जिस दिन घंटी नहीं बजती थी, उस दिन ये मान लिया जाता था कि अब गुफा के अंदर सिर्फ एक शरीर है, और अगले ही दिन गुफा को पूरी तरह से सील कर दिया जाता था। 1000 दिन के बाद उस गुफा को खोलकर देखा जाता था कि उस भिक्षु की बॉडी ममीफाई हुई है या नहीं। क्या ये सेल्फ ममीफिकेशन की टेक्निक आज भी मौजूद है? क्योंकि हो सकता है कि भारत में कुछ और मॉन्क्स ने इस टेक्निक को आजमाया हो। ऐसा जरूरी नहीं कि सभी मॉन्क सेल्फ ममीफिकेशन में सक्सेसफुल रहे हो, लेकिन सेल्फ ममीफिकेशन की टेक्निक कई सवालों के जवाब देती है। वैसे रिकॉर्ड के लिए बता दूं कि जापान में इस बुद्धिस्ट टेक्निक को बैन कर दिया गया था। सेंगा टेंजिन का ममी एक सक्सेसफुल सेल्फ ममीफिकेशन का अनोखा उदाहरण है। सेंगा टेंजिन के बाल अब भी मौजूद हैं और उनकी स्किन भी अब तक उनके शरीर पर मौजूद है। अगली बार आप हिमाचल जाएं तो एक बार सेंगा टेंजिन की इस ममी को जरूर देखिएगा। शायद आपकी आंखें उनमें कोई और छुपा राज ढूंढ निकालें। इस एपिसोड में इतना ही। आपको इंडिया क्लासिफाइड के बारे में क्या लगता है, या ममीज के बारे में आपके